सेल्फ फैमिली कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमजी एस्टर के बारे में। एस्टर एमजी की काफ़ी बढ़िया एक तरीके से मिड साइज़ एसयूवी कार आ जाती है, जो कि सब 4 मीटर एसयूवी आप बोल सकते हो। वो काफ़ी हाइटेड और काफ़ी बढ़िया लुक्स के साथ आती है। एस्टर की पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग प्लानिंग करें उसको परचेज़ करने की, तो इसकी पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू, इसकी प्राइसिंग क्या है, मिनिमम डाउन पेमेंट, हर महीने की ईएमआई, इंटरेस्ट आप कितना दोगे, पूरी बात आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भाई, इससे फाइनेंस से रिलेटेड। और चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग लेटेस्ट अपडेट्स एंड प्राइसिंग और फाइनल डिटेल रिव्यू, या फिर लोन आप बोल सकते हो, लोन डिटेल्स के लिए हमेशा वीडियो पाने के लिए। और किसी कार की वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको भाई वीडियो लाके जल्द से जल्द दे दूंगा। सो गाइस, सबसे पहले एस्टर में आपको टोटल 15 वेरिएंट 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं। हम लोग जो मॉडल लेने वाले हैं ये तरीके से इसकी टॉप एंड मॉडल आ जाती है, सेकंड टॉप मॉडल तक सेलेक्ट मॉडल। सेलेक्ट अगर आप देखते हैं तो ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन सीवीटी दोनों में ही ऑफर होती है। प्राइसिंग की बात करेंगे तो भाई 10 लाख से स्टार्ट होती है एस्टर, एंड टॉप मॉडल तक जाती है 18.35 लाख। और आपके सामने जो सेलेक्ट मॉडल खड़ी हुई है ये आपको 13.3 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी एंड 15.5 लाख तक ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। तो भाई ये हो गई प्राइसिंग लो ऑप्शन वेरिएंट। थोड़ा से मैं आपको इसकी इंजन के बारे में बता देता हूँ। 1498 सीसी 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको 108 bhp की पावर दे देती है 6000 आरपीएम पे, एंड 144 Nm की टॉर्क दे देती है 4400 आरपीएम पे। डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए, क्योंकि भाई पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू रहने वाली है, 2 लाख रुपए गाड़ी की मिनिमम डाउन पेमेंट की बात की जाए। अब देखो, मिनिमम डाउन पेमेंट भाई वेरी करता है आपके सिविल रिपोर्ट पे। सिविल रिपोर्ट अगर आपका भाई अच्छा है तब तो हो सके जो फाइनेंसर है वो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट से कम पे भी अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हो तो वो एग्री हो जाए। नहीं तो सिविल रिपोर्ट अगर आपका कम है तो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट से भी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है एज अ डाउन पेमेंट। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वैसे 2 लाख रुपए मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप लेके चलोगे तो भाई गाड़ी बिल्कुल फाइनेंस हो जाएगी। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है। आरबीआई काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फ़ंड प्रोवाइड कर रही है बैंक को, तो 8% का आरओआई हम लोग लेके चलने वाले हैं। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 13.5 लाख का 13.5 लाख तक का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा जब आप 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दोगे तो। एंड 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करते थे, 7 साल तक की बात करेंगे कि पूरी 7 साल के टेन्योर में कि कौन से ईयर में कितना ईएमआई आएगा, कौन से ईयर में कितना इंटरेस्ट पे करोगे, टोटल प्राइस वगैरह। ठीक है, और लास्ट में मैं ये भी बात करूँगा कि क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कार फाइनेंस कराने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ईएमआई बताने से पहले 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि मैक्स टू मैक्स आप 4 to 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करो, वो काफ़ी बढ़िया होता है। उससे ऊपर जाने पे आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे कर देते हो, तो टेन्योर ज़्यादा चुनना ये बड़ी बात नहीं होती, वहाँ पे ईएमआई भी कम हो जाता है, लेकिन भाई वहाँ पे इंटरेस्ट आप बहुत ज़्यादा दे देते हो। तो मेरे हिसाब से उससे बढ़िया तो आप डाउन पेमेंट ज़्यादा करो एट द टाइम, नहीं तो थोड़ा समय वेट करके डाउन पेमेंट सेविंग कर लो, वो सही रहेगा। या फिर टेन्योर कम से कम चूज़ करो, तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट बचा लेते हो। और जैसे जैसे आप टेन्योर लोन का ड्यूरेशन बढ़ाते हो वैसे वैसे ईएमआई का अमाउंट तो रिड्यूस होता है भाई, लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बहुत ज़्यादा चला जाता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, ये सब बताना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 1,17,000 मान लो आपका ईएमआई आएगा, और वहीं 60,000 इंटरेस्ट पे करोगे, मतलब गाड़ी के प्राइस के अलावा 60,000 खाली आप एक्स्ट्रा दोगे। वहीं अगर आप 1 साल के बजाय 7 साल का टेन्योर चूज़ करोगे, यहाँ पे मात्र आपको 1,17,000 की जगह 21,000 ईएमआई देना होगा, लेकिन 60,000 की जगह आपको 4,20,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आप अंतर समझ जाइए। बाकी गाइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंस कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा उससे कम कराने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अगर 0.5 या 1% भी आरओआई कम करा लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा आप इंटरेस्ट का पैसा बचा लोगे। तो आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। अगर आप 1 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हैं एमजी एस्टर सेलेक्ट मॉडल लेने के लिए, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे रहे हैं और 8% का आरओआई है, तो 1,17,000 हर महीने की ईएमआई आएगी, 60,000 रुपये इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, और 14,10,000 गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। अब ये टोटल प्राइस है भाई जो लोन अमाउंट था प्लस इंटरेस्ट। अगर ओवरऑल प्राइस चाहिए तो इसमें टोटल प्राइस में डाउन पेमेंट प्लेस कर दीजिएगा। जैसे 14,10,000 का भाई आया है हमारा टोटल प्राइस, तो गाड़ी की ओवरऑल प्राइस के लिए आप 2 लाख रुपये प्लस कर देंगे तो गाड़ी की मतलब 15-16,10,000 गाड़ी की ओवरऑल प्राइस आएगी। तो 1 साल की बात हो गई। अब 2 साल का टेन्योर अगर आप चूज़ करोगे तो 61,000 रुपीज़ ईएमआई आएगी, 1,15,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, और 14,65,000 आपका गाड़ी का टोटल प्राइस होगा। वहीं अगर आप 3 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 42,300 रुपीज़ आपका ईएमआई अमाउंट होगा, 1,73,000 आपका रहने वाला इंटरेस्ट पेबल अमाउंट,
एंड 15,23,000 रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस रहेगी। वहीं अगर आप 4 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो 33,000 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहेगी, 2,32,000 रुपीज़ आपकी रहने वाली इंटरेस्ट पेबल अमाउंट और 15,82,000 रुपीज़ आने वाली आपकी टोटल प्राइस। वहीं गाइस अगर आप 4 साल के बजाय 5 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो 27,300 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहने वाली है, 2,92,000 रुपीज़ आपकी रहने वाली है इंटरेस्ट पेबल अमाउंट और 16,42,000 रुपीज़ रहने वाली है आपकी टोटल प्राइस। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर आप भाई टेन्योर जैसे-जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे-वैसे EMI का अमाउंट रिड्यूस होगा और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ फॉलो हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे। तो 5 साल तक का मैं बता दिया, 27,300 EMI था, 2,92,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट थी और 16,82,000 मतलब 42,000 मतलब 16,42,000 आपका टोटल प्राइस था। वही अगर आप 6 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 23,600 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहेगी, 3,54,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट और 17,400 समथिंग आपका टोटल रहने वाला है प्राइस गाड़ी का। वहीं अगर आप लास्ट जो कि मैक्सिमम जितने भी बैंक्स होते हैं वो जो कार्स फाइनेंस के लिए 7 ईयर तक का टेन्योर देती हैं, 21,000 EMI रहेगी 7 साल के लिए, 4,17,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट जो कि काफ़ी ज़्यादा है और टोटल प्राइस गाड़ी की 17,67,000 रहने वाली है। अब भाई MG एस्टर सेलेक्ट मॉडल के लिए 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद मिनिमम EMI 21,000 आएगी, मैक्सिमम EMI 1,17,000, मिनिमम इंटरेस्ट पेबल होगा 59,000 मतलब अप्रॉक्स 60,000 और मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल होगा अप्रॉक्स 4,20,000। तो भाई मैं तो यही बोल रहा था स्टार्टिंग में मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करो, वो बढ़िया रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम कराओ। मैं बोलूँगा कि भाई डीलरशिप पे जो फाइनेंसर बैठे रहते हैं उनके वजह अगर आप अपने बैंक में जाते हो, लाइक जहाँ आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तो फिर जो करंट अकाउंट आप अगर आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पे ROI आपको ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगा, बिकॉज उनको किसी को कमीशन नहीं देना होता है थर्ड पार्टी को, क्योंकि भाई जो शोरूम पे फाइनेंसर होते हैं उनको शोरूम वालों को या डीलरशिप वालों को कमीशन देना होता है, वो आपकी जेब से ही जाता है। और डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कोई भी कार फाइनेंस करने के लिए। तो भाई देखो, इसमें 2 क्राइटेरिया होता है, एक होता है भाई एम्प्लॉय के लिए, एक होता है एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है? तो हम लोग दोनों की बात करेंगे तो दोनों के केस में ही आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ मैंडेटरी होता है, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर यूटिलिटी बिल में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, गैस बिल दे सकते हो, राशन कार्ड वगैरह आप दे सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम, जो कि काफ़ी मैंडेटरी पॉइंट होता है। सोर्स ऑफ इनकम में ये रहता है आप अगर एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो। अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं तो फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप से काम हो जाएगा। अगर आप एम्प्लॉयर हैं इसका मतलब आप कहीं बिजनेस करते हो। एम्प्लॉय मतलब नौकरी, एम्प्लॉयर मतलब आप मालिक हो, मतलब आप बिज़नेस कर रहे हो। तो भाई अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होगे तो आपका ITR से काम हो जाएगा। फिर दोनों के लिए मैंडेटरी जो होता है आपका बैंक स्टेटमेंट, 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दोनों ही लोग के लिए ज़रूरी होता है भाई। वो नॉर्मली आप अपने इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या अपने होम ब्रांच पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको तुरंत मिल जाएगा भाई। देन उसके बाद आ जाती है भाई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड मैंडेटरी चेक्स और भी का मतलब जो भी फाइनेंसर होते हैं हर बैंक के अलग-अलग अपनी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, लेकिन जो एक तरीके से आप बोलेंगे ना कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आजकल भाई बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते हैं, पेपरलेस काम होता है और ऑनलाइन काम ज़्यादा होता है। मतलब एक तरीके से पहले से कंपेयर करेंगे अभी के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है फाइनेंसर के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी फाइनेंस कराना। बाकी गाइज़ ये था भाई अपने MG एक्स्ट्रा सेलेक्ट मॉडल का पूरा फाइनेंस डिटेल रिव्यू, प्राइस, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, EMI, इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट क्या होगी 1 साल से लेकर 7 साल तक, हर चीज़ मैंने बता दिया। साथ में ये भी बता दिया कि भाई आपको कौन सा टेन्योर लेना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बचाओगे, सब कुछ। तो वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी इसको लाइक करना, ऐसे ही कार से रिलेटेड फाइनेंस डिटेल रिव्यू हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ गाइज़ ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।